पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय क्रिकेट में हलचल मची हुई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नजदीक है और भारत ए टीम, जिसे ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, अब स्वदेश लौटने वाली है। लेकिन इस बार पूरी टीम वापस नहीं आएगी। कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को सीनियर टीम के लिए बैकअप के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रुकने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के आपसी परामर्श के बाद लिया गया। यह कदम भारतीय टीम के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की चोटों और अनुपलब्धता को देखते हुए उठाया गया है। 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। गिल अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कप्तान रोहित शर्मा, जो अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए भारत में ही हैं, पहले मैच के लिए उपलब्ध होने की संभावना कम है। वहीं केएल राहुल की कोहनी में चोट की वजह से उनकी फिटनेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही में वैका में एक सिमुलेशन मैच के दौरान बल्लेबाजी की। इन सभी परिस्थितियों के बीच आइए समझते हैं कि पडिक्कल को क्यों चुना गया, सीनियर टीम किन चुनौतियों का सामना कर रही है और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे का रास्ता कैसा दिख रहा है। भारत ए टीम का दौरा इस उद्देश्य से आयोजित किया गया था कि युवा खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों का अनुभव मिले और वे मजबूत विपक्षी टीमों के खिलाफ अपनी क्षमता को निखार सकें। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि व्यक्तिगत प्रदर्शन मिश्रित रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी 4 पारियों में 36, 88, 26 और 1 रन बनाए। ये आंकड़े भले ही शानदार न लगें, लेकिन पडिक्कल की तकनीक, उनकी अनुकूलन क्षमता और ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर उनकी समझ ने टीम प्रबंधन को प्रभावित किया। उन्हें सीनियर टीम के लिए बैकअप के रूप में चुना जाना दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में खुद को तेजी से ढालने वाले खिलाड़ी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पडिक्कल को चुने जाने के पीछे कई कारण हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पडिक्कल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खेला है, जिससे उन्हें वहां की पिचों की गति और उछाल को समझने का अनुभव है। यह अनुभव उन्हें अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में रखता है। पडिक्कल अपनी पारी की शुरुआत करने और नंबर 3 पर खेलने में सक्षम है। उनकी यह लचीलापन भारतीय टीम के लिए एक बड़ा लाभ है, खासकर तब जब चोटों के कारण टीम में फेरबदल करना पड़े। चयनकर्ता और टीम प्रबंधन पडिक्कल को भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। सीनियर टीम में उनकी यह शुरुआती भागीदारी उनके विकास में मददगार होगी। पडिक्कल पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट खेल चुके हैं और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्हें दबाव में खेलने का अनुभव है। चोटें क्रिकेट का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब वे महत्वपूर्ण मैचों से पहले हों तो यह किसी भी टीम के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। वर्तमान में भारतीय टीम की स्थिति कुछ ऐसी ही है। गिल का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है, जिससे वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। यह भारतीय बल्लेबाजी क्रम के लिए बड़ा झटका है। कप्तान रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ भारत में हैं और पहले टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता की संभावना बहुत कम है। उनकी अनुपस्थिति से न केवल बल्लेबाजी में कमजोरी आएगी, बल्कि नेतृत्व में भी एक बड़ी कमी महसूस होगी। राहुल की कोहनी की चोट ने उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उनका वाका में बल्लेबाजी करना सकारात्मक संकेत है, लेकिन वे पूरी तरह फिट हैं या नहीं, यह देखना बाकी है। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए दोहरी चुनौती है। एक ओर उनकी बल्लेबाजी की कमी खलेगी, वहीं दूसरी ओर नेतृत्व में भी बदलाव करना पड़ेगा। विराट कोहली के पास कप्तानी का अनुभव है, लेकिन अचानक भूमिका बदलने से टीम की सामंजस्यता पर असर पड़ सकता है। गेंदबाजी विभाग फिलहाल स्थिर लगता है, लेकिन मोहम्मद शमी का मुद्दा ध्यान देने योग्य है। लगभग 1 साल बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे शमी को तुरंत ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जाएगा। टीम प्रबंधन चाहता है कि वह कुछ और घरेलू मैच खेलें और पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही सीनियर टीम में शामिल हों। शमी की अनुपस्थिति के बावजूद बुमराह, सिराज और शार्दुल जैसे गेंदबाजों के साथ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण मजबूत है। देवदत्त पडिक्कल के लिए यह अवसर करियर में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि वे फिलहाल बैकअप के तौर पर हैं, लेकिन चोटें किसी भी समय उन्हें मुख्य भूमिका में ला सकती हैं। अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो यह उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और सीनियर टीम में अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में खेलना आसान नहीं है। वहां की पिचें और दर्शकों का दबाव किसी भी खिलाड़ी की परीक्षा ले सकता है। BGT सिर्फ एक सीरीज नहीं है, यह दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन टीम में ऐसी गहराई और क्षमता है जो मुश्किल परिस्थितियों को पार कर सकती है।
भारत के पास जायसवाल, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे उभरते सितारे हैं जो जरूरत पड़ने पर टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। अश्विन और जडेजा का अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये दोनों पहले भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द रहे हैं। बुमराह और सिराज की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर भारतीय टीम के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकती है। भले ही टॉप ऑर्डर चोटों से प्रभावित हो, लेकिन कोहली और अय्यर जैसे बल्लेबाज भारतीय मध्यक्रम को स्थिरता प्रदान करेंगे।